जैसे ही हम्माद और मुझे अम्मी ने एक साथ देखा तो अम्मी के चेहरे पर पहले तो गुस्सा आ गया, लेकिन हम्माद ने ऐसी बेवकूफ़ी की कि वो अम्मी के सामने ही नज़रों से ओझल हो गया और अम्मी ये सब देखकर बेहोश हो गई। मैं अम्मी को बेहोश देखकर चीख पड़ी। मैं भागकर अम्मी के पास गई, अम्मी को संभाला, अम्मी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी होश में नहीं आ पा रही थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि उनके सामने ही अचानक एक जिनजात गायब जो हुआ था वो घबरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि मैं उनकी औलाद थी और मैं एक ऐसी मखलूक के साथ थी जो अचानक वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने अम्मी को जैसे तैसे करके कालीन पर लिटाया और उसके बाद किचन से भागकर पानी लेकर आया, उनके मुंह पर छिड़का। जैसे ही अम्मी होश में आई तो अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। अम्मी कहने लगी, क्या है वो चीज़, कौन है वो, आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है, सही बता मुझे कौन है वो, कहीं तू किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं पड़ गई है, तुझे हवा बला तो नहीं लग गई बेटा, मुझे बता वो कौन है और वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है और वो तेरे कमरे में आया कैसे। मैंने कहा अम्मी सब्र रखिए, तसल्ली रखिए, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप ये हकीकत जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये किसी को नहीं बताएंगी और आपको मेरी बात पर यकीन भी करना होगा और हम्माद के बारे में सब कुछ जानकर आपको अपना हाजमा मजबूत रखना होगा और किसी को उसके बारे में नहीं बताना है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। अम्मी कहने लगी, तू मुझे फटाफट उस अजीबोगरीब चीज़ के बारे में बता, वो कैसे गायब हो गया, वो कोई इंसान है या फिर क्या है, कोई बला है या भूत है जो अचानक वो कमरे से गायब हो गया, मुझे सच सच बता, तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रही है बेटा। मैंने कहा अम्मी मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपको मैं अब सब कुछ सही बताती हूँ। देखिए अम्मी, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हम्माद हमारी तरह इंसान नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। अम्मी कहने लगी, इंसान नहीं तो क्या भूत है। मैंने कहा अरे अम्मी भूत भी नहीं है। अम्मी कहने लगी, देख तू मुझे सच सच बता रही है या फिर मैं किसी बाबा या किसी पीर साहब को यहाँ पर बुलाकर उसका इलाज करवाऊँ, सच सच बता दे मुझे, इससे पहले कि मैं कुछ और करूँ। मैंने कहा अम्मी आप बुला भी लेंगी तो उससे भी हम्माद का कुछ नहीं बिगड़ना है, वो एक नेक जिनजात है। अम्मी ने जैसे ही जिनजात का नाम सुना उनकी आंखें फटी के फटी रह गई और वो कहने लगी, तो तू एक जिनजात से मोहब्बत करती है, तूने सोचा भी नहीं है कितने खतरनाक होते हैं, जब वो हवा में गायब हो सकता है तो तुझे भी तो गायब कर सकता है। मैंने कहा अम्मी मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, महीनों से मैं उससे ताल्लुक़ रख रही हूँ और आज तक उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वो नेक जिनजात है, मैं उसके ख़ानदान से भी मिली हूँ। अम्मी कहने लगी, कहीं तू बावरी तो नहीं हो गई है, पागल वागल तो नहीं हो गई है, उसके ख़ानदान से मिलाई और सब कुछ तूने कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, और तुमने कहीं सपना वपना तो नहीं देखा है। देख बेटा मुझे लग रहा है तू हवा बला के चक्कर में आ गई है, तभी तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। बेटा मुझे सच से बता, तुझे और कुछ तो नहीं हो रहा है ना। मैंने कहा अम्मी मैं हवा बला के चक्कर में नहीं हूँ, बल्कि मैं इश्क के हाथों मजबूर हूँ। मैंने हम्माद से मोहब्बत की है और ये मोहब्बत तभी मुकम्मल हो सकती है जब आप राज़ी हों। अम्मी ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं आपको उससे मिलवा दूं और आपको उससे बातचीत करवा दूं, उसके घर वालों से मिलवा दूं, तो क्या आप रजामंद हो जाएंगी अम्मी, क्या आप फिर मेरी बात पर यकीन कर लेंगी। अम्मी ने कहा मुझे किसी हवा बला से नहीं मिलना। मैंने कहा अम्मी आपने पहले भी रट लगा रखी थी हम्माद से ना मिलने की, लेकिन अब जब आपको मैंने सब कुछ सच्चाई बता दी है तो अब तो आप मेरा यकीन कीजिए। कभी कभी बच्चों की बात पर भी यकीन करना चाहिए, हर बार हम लोग गलत नहीं होते, एक बार आप मिलके तो देख लीजिए क्या हर्ज है, और आप चाहें तो किसी मौलवी साहब से आपकी हिफाजत का तावीज़ भी बनवा लाएं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वो लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि शफकत और मोहब्बत ही दी है। अम्मी ने मेरी बातें सुनी तो थोड़ा सा उनको यकीन हुआ और वो कहने लगी ठीक है, कल मैं पहले मौलाना साहब के पास जाकर मेरी हिफाजती इक़दाम करवाऊंगी, उसके बाद ही तेरे साथ चलूंगी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई बेटा तो मुझे मत कहना बेटा, इसलिए मैं तेरा भी तावीज़ बनवा लाऊंगी। मैंने कहा अम्मी आप कोई भी तावीज़ बनवा लाएं, उससे कुछ नहीं होना है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है जो आप उससे इतना डर रही हो, वो एक नेक दिल एक शरीफ खानदान वाला जिनजात है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी, मैं उससे बहुत दिन से मिल रही हूँ, जुल रही हूँ, उसके ख़ानदान वालों को जानती हूँ, इसीलिए मैं आपको इतना ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि आप एक बार उससे मिल लें। अगर आप मिल लेंगी ना तो आपके भी सारे वहम, सारे जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। अम्मी ने कहा ठीक है, तो फिर बुला अपने जिनजात को, हम नहीं जाते मौलवी साहब के पास भी, लेकिन अभी के अभी बुला उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैं थोड़ा सा खुश हो गई थी क्योंकि अम्मी राज़ी हो चुकी थी हम्माद से बात करने के लिए, और मुझे हम्माद पर इतना भरोसा था कि हम्माद अम्मी को कैसे भी करके रजामंद कर ही लेगा। इसीलिए मैंने कहा हम्माद आ जाओ, सामने आ जाओ हम्माद, मुझे और मेरी अम्मी को आकर बता दो कि तुम सच में एक जिनजात हो, और तुम्हें अम्मी को समझाना होगा कि हम किस तरह मिले और हमारा क्या रिश्ता है, सामने आ जाओ हम्माद। जैसे ही मैंने 2-3 बार हम्माद को पुकारा तो अचानक हम्माद एक नूर की सिमत सा मेरे सामने आ गया और हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका रखी थी और यही अदा मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पसंद थी। अम्मी की आंखें तो फटी के फटी रह गई कि मेरे बुलाने पर वो हम्माद नामी जिनजात अपने सामने आ गया था। अम्मी कहने लगी सच सच बताओ तुम कौन हो और मेरी बेटी को क्यों फंसा रखा है तुमने अपने जाल में, क्या तुम हमसे कुछ चाहते हो।
हम्माद मुस्कुराया और बोला, हमें चाहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमने आपकी बेटी को चाहा है और हम किसी भी शय के मोहताज नहीं है सिवाय अल्लाह के। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपके पास है ही क्या मैं जो आपसे मांगूंगा, बल्कि मैं तो आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ और आपकी बेटी को अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। अम्मी ने जैसे ये बात सुनी तो वो हैरत अंगेज़ लहजे में कहने लगी, तो ऐसे कैसे शरीके हयात बनाना चाहते हो मेरी इजाज़त के बिना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ वालिदा आपका दिल बहुत दुखा है हमें एक साथ देखकर, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम जब तन्हा मिले थे तो मैंने इसे कहा था कि अपनी वालिदा को सब सच से बता दो और उन्हें भी मालूम हो कि उनकी बेटी ने मोहब्बत की है और वो जायज़ रिश्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन आपकी बेटी ने मेरी बात ना सुनी और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आज तक आपकी बेटी को कभी किसी गलत नियत से न देखा है न छुआ है। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत है, बल्कि मैंने इसे अपनी वालिदा अपने घर बार से भी मिलवाया है। अम्मी उसकी बात को सुनकर बड़ी हैरान थी और मेरी तरफ शक की नज़रों से देख रही थी। वो यही सोच रही होंगी मन में कि मेरी औलाद ने मुझे इतना कुछ नहीं बताया और मुझसे क्या क्या छुपा के रखा। बहरहाल हम्माद ने अम्मी को एक सच्चाई बता दी। हम्माद से अम्मी इतनी मुतासिर हुई कि वो कहने लगी कि मैं मानती हूँ बेटा कि ये एक नेक जिनजाद है, लेकिन फिर भी जब तक मैं इनके घर वालों से नहीं मिल लेती तब तक मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती। बेटा हम्माद, मैं एक लड़की की माँ हूँ और मैं इस हाथों मजबूर हूँ। मैं नहीं कह सकती कि तुम अच्छे हो या बुरे, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे मुतासिर किया है और मेरी बेटी सच ही कह रही थी कि तुमसे एक बार बात ज़रूर करना चाहिए। तुम एक नेक दिल जिनजात तो लगते हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी वालिदा से नहीं मिल लेती तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि एक वालिदा अपने बच्चों का आईना होती है, एक वालिदा पहली तरबियत गाह होती है। इसीलिए मुझे उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मुझे मोहब्बत से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं चांदनी की माँ हूँ और मेरा सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताओ कि मुझे अपनी वालिदा से मिलवा सकते हो या नहीं? हम्माद कहने लगा, क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आखिर आप चांदनी की वालिदा हैं। मेरी वालिदा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी और वो भी बहुत नेक खातून है आप ही की तरह। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। तभी मैंने बीच में बोल दिया, अम्मी को कब मिलवाओगे हम्माद आपकी वालिदा से? तो मेरी अम्मी कहने लगी, बस बेसब्री बस, मैंने तेरी बातें सुन ली ना, मिल लेंगे हम्माद की वालिदा से भी। अब तू इतना बेसब्र अपन मत दिखा, कम से कम थोड़ी शर्मो हया तो रख अपने अंदर, या वो भी सब कुछ छोड़ चुकी है? अम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो चुकी थी कि अम्मी हमारे रिश्ते से रजामंद हैं। हम्माद मुस्कुरा रहा था नीचे नजरें करके, उसने अभी तक ऊपर नजरें नहीं की थी और वालिदा से नीचे मुंह करके बात किए जा रहा था। वालिदा ने कहा, अरे अपना चेहरा तो ऊपर उठाओ, जरा देखो तो सही मेरी बेटी की पसंद कैसी है। जैसे ही हम्माद ने फेस ऊपर किया, अम्मी उसका चेहरा देखते रह गई, क्योंकि हम्माद ऐसा कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा लड़का नहीं था, बल्कि इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील था कि कोई भी अगर उसे देखे तो देखता रह जाए। अम्मी कहने लगी कि वाकई अल्लाह ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत बनाया है, वाकई हम्माद तुम बहुत खूबसूरत हो। हम्माद कहने लगा, हम कुछ भी नहीं, अल्लाह की हर बनाई हुई चीज़ खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत हैं, आपकी बेटी भी खूबसूरत है। अम्मी उसकी बातें सुनकर मुतासिर पे मुतासिर हुए जा रही थी और मुझे बहुत तसल्ली थी कि हम्माद ने अम्मी को इतने अच्छे से मुतासिर किया है कि वो उसकी वालिदा से मिलने के लिए राज़ी हो गई हैं। फिर हम्माद ने कहा कि आप अपनी बेटी चांदनी के साथ कल बगीचे पर आ जाइएगा, वहाँ से हम वालिदा से मिलने चलेंगे और वहीं से फिर आपको मैं सब कुछ यकीन करवा पाऊंगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ और मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। वालिदा ने कहा, ठीक है बेटा, कल मैं चांदनी के साथ उस बगीचे में आ जाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे ज़रा सा भी झूठ की भनक लगी तो बेटा मैं फिर मजबूर होंगी अपनी बेटी की खातिर। मैं तुमसे उसका रिश्ता हरगिज़ नहीं करूंगी और मुझे तुम्हारी वालिदा से मिलकर बहुत सारी बातें भी तय करनी है, क्योंकि मेरी बेटी का सवाल है। मुझे उनके साथ बहुत सारे मामलात फिर पेश भी करना होंगे और बहुत सारे मामलात तय करना होंगे, तब जाकर ही हम तुम्हारे इस रिश्ते के लिए राज़ी हो सकते हैं। हम्माद कहने लगा कि आप फिक्र मत करिए, वालिदा ने पहले से बहुत सारे इंतजामात कर रखे हैं और आप जो भी उनसे मुतालबा करेंगी वो पूरा कर ही देंगी। बस कल आप वक्त पर आ जाइएगा। चांदनी, वालिदा को लेकर वहाँ पर आ जाना। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। इतना कहकर हम्माद वहाँ से चला गया, लेकिन मेरी वालिदा मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। वालिदा थोड़ी बहुत खुश भी लग रही थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मुझे दिखाने के लिए कर रही हो, इसलिए मैंने अभी यकीन नहीं किया। मैंने वालिदा से कहा, अम्मी आप सच सच बताइए, आप कल पक्का चलेंगी ना हम्माद से मिलने? अम्मी कहने लगी, बेटा अगर मैं उससे मिलने नहीं जाती तो फिर कैसे उसे हाँ कर सकती थी? वो अगर झूठ बोल रहा होगा, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। बेटा हम कल चलेंगे और मैं पहले पूरी जांच पड़ताल करूंगी और उनसे सारी शर्तें रखूंगी। अगर वो सारी शर्तों को कबूल करेंगे तो ही बेटा हम तुझे उनके हवाले कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और अगर तू भी जिन्नातों की दुनिया में चले गई तो मैं किसको देखकर यहाँ पर जीऊँगी बेटा? और मेरे भी बहुत से अरमान है मेरे नाता नाती को खिलाने के,
क्या तू इससे भी मुझे महरूम रखना चाहती है जो एक जिनजात से शादी कर लेगी? मैंने कहा अम्मी मैंने हम्माद से पहले ही कह दिया है कि हम उसकी दुनिया में नहीं रहेंगे। वालिदा मेरी बात सुनकर और हैरान रह गई और मुझसे कहने लगी बेटा वो जिनजात है, वो वादा तोड़ भी तो सकता है। मैंने कहा अम्मी उसने मुझसे मोहब्बत की है और मैंने उससे मोहब्बत की है, वो मेरा वादा कभी नहीं तोड़ेगा। पहले आप उनसे मिल तो लीजिए, फिर सारे मामलात आप तय कर लेना। बस आपकी तसल्ली के लिए आप जो भी कहेंगे वो लोग बेचारे एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुझसे मतलब है। उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए अम्मी, वो बहुत अमीर और बहुत ही नफीस ख़ानदान से है। अम्मी ने कहा ठीक है, वो तो कल पता चल जाएगा वो कैसे ख़ानदान से है और कहाँ से हैं। तू फिक्र मत कर, मेरी नज़रें बहुत ही तजुर्बेकार नज़रें हैं और मैं उससे पता लगा कर रहूँगी कि वो कैसे ख़ानदान का वारिस है, शरीफ ख़ानदान है या फिर ऐसा ही ख़ानदान है। उसके बाद अम्मी चले गई आगे सोने और मैं हम्माद के अब सपने देखने लगी थी। एक मंजिल आसान हो चुकी थी कि वालिदा को हम्माद ने राज़ी कर लिया था, मुतासिर कर दिया था कि वो अब हम्माद की वालिदा से मिलने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत खुश थी और इतनी खुश थी कि मुझे खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। रात की 3-4 बज चुकी थी लेकिन अभी तक नींद नहीं आ रही थी और हम्माद और मेरे ख्वाब में सजाए जा रही थी। मैंने सोचा था कि हम्माद के हाथ में ऐसे रहूँगी, हम्माद को इतनी मोहब्बत करूँगी, हम्माद मुझे ऐसे रखेगा, अम्मी भी खुश होंगी, मैं भी खुश होंगी और हम्माद और मेरा जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ बुरा होना तो लाजिम ही है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ यूं कि दूसरे दिन जब हम तैयार हुआ कर उसी वक्त पर हम्माद से मिलने के लिए बगीचे जा रहे थे तो घर से बाहर निकलते से ही हमारे ऊपर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग गए। मुझे समझ नहीं आया कि हम इस गली मोहल्ले में जाने कितने सालों से रह रहे हैं, आज तक इन कुत्तों ने हमारे ऊपर कभी नहीं भौंका था, लेकिन आज क्यों भौंक रहे हैं। अम्मी कहने लगी देख बेटा, जानवर हर बुरी शय को भी देख सकता है, हो सकता है ये हमें ना जाने का कह रहा हो। मैंने कहा अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए, हमें हम्माद के पास चलना है, वो हमें सही सलामत ले जाएगा। मैंने अम्मी की बात ना मानी और हम आगे बढ़ने लगे। वो कुत्ते लगातार हम पे भौंके जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर अम्मी को मैं ना ले जाऊंगी तो ये टालम टोल हो जाएगा और हम्माद वहाँ इंतज़ार भी तो कर रहा होगा। इसीलिए हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े तो अचानक हमारे सामने एक दरख्त गिर पड़ा और मैं और अम्मी दोनों ही डर गए। अम्मी कहने लगी बेटा तू वापस घर चल, मैं तुझे कह रही हूँ ना मैं हम्माद के घरवालों से मिल लूंगी, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है, तू समझ मेरी बात को। मैंने कहा अम्मी आपको मुझ पर यकीन है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन मैं भी अंदर से परेशान थी कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, कहीं कोई खतरनाक ताकत तो हमारे पीछे नहीं पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। मैं हम्माद को याद करते हुए जाए जा रही थी और मेरे जुबान पर विर्द भी था इलाही का। हमें हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी डर तो दिल में हो ही रहा था। हम आगे की ओर बढ़े चले जा रहे थे और बगीचे से कुछ ही दूरी पर थे कि तभी अचानक हमारे सामने एक बिजली कड़की और हिना हमारे सामने अचानक नमूदार हो गई। हिना को देखकर मैंने कहा तो अच्छा इन सब के पीछे तुम थी? तो हिना गुस्से में मुझसे कहने लगी हाँ मैं ही थी, मैं नहीं चाहती कि हमारा पाक खून तुम जैसे नापाकों के साथ मिल जाए और हम जैसे जिनजात तुम जैसे इंसानों से रिश्ता रखें। अम्मी कहने लगी बेटा ये तो वही लड़की है जिसने आकर मुझे तुम्हारे और हम्माद के बारे में बताया था। मैंने कहा अम्मी मैं जानती हूँ, हम्माद ने मुझे सब बता दिया है। तभी हिना बोली तो हम्माद ने यह नहीं बताया कि जिनजात इंसानों को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा दो, लेकिन हम्माद तुम्हें नहीं छोड़ेगा अगर तुमने मुझे कुछ किया तो। अच्छा यही है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, हम नेक काम के लिए जा रहे हैं। हिना बोलने लगी कौन सा नेक काम करने जा रहे हो तो मुझे भी पता है। वो हम्माद तो बेवकूफ़ हो चुका है, प्यार में अंधा हो चुका है, लेकिन हमारी आंखें खुली हैं और मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। इतने में अचानक उसने हवा में हाथ बुलंद किया, उसके हाथों में बिजली कड़कने लगी और उसने मेरी तरफ अचानक हाथ किया तो उसके हाथ से बिजली निकलकर मेरी तरफ आने लगी और अम्मी ने मुझे धक्का देकर खुद पर वो आफत मोल ले ली। अम्मी बेहोश हो गई और मैं चीख पड़ी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।